दोस्तों, मेरा नाम शाहनवाज है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोल्टास बेको के रिसेंटली लॉन्च हुए सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में। अब इंडिया में सालाना सारे ब्रांड्स मिला करके तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा रेफ्रिजरेटर बेचे जाते हैं, जिनमें से 70% से भी ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ सिंगल डोर के रेफ्रिजरेटर बिकते हैं। वोल्टास बेको कंपनी के अभी तक के डबल डोर के मॉडल्स, बीएमआर के मॉडल्स और साइड बाय साइड के मॉडल्स मार्केट में आ रहे थे, लेकिन अब इन्होंने सिंगल डोर्स के मॉडल्स भी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी 3 फेस में अपने सारे के सारे सिंगल डोर्स के मॉडल्स को लॉन्च करने वाली है। अभी के लिए फिलहाल कंपनी ने 185 लीटर और 195 लीटर्स के मॉडल्स को लॉन्च कर दिया है। आगे जाके कंपनी 220 और 240 लीटर के मॉडल्स भी लॉन्च करने वाली है। अभी कंपनी ने 2 स्टार के मॉडल्स मार्केट में लॉन्च किए हैं। आगे जाके इनके 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार्स और इन्वर्टर के मॉडल्स भी मार्केट में आने वाले हैं। जितने भी फीचर्स के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आगे आने वाले मॉडल्स के अंदर इससे भी ज़्यादा फीचर्स होने वाले हैं। जैसे ही ये मॉडल ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आप चाहो तो वहाँ से इसे परचेज भी कर सकते हो। फिलहाल आज की वीडियो को एंड तक की जरूर देखना। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो ही आप इसे लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, फटाफट से फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जिस मॉडल के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं उसका मॉडल नंबर है RDC215DBBRX। ये 195 लीटर का मॉडल है 2 स्टार रेटिंग के साथ में। अगर हम इस रेफ्रिजरेटर के डोर की बात करें तो सबसे ऊपर की तरफ दिया हुआ है रिसिस हैंडल। आप यहीं से रेफ्रिजरेटर को ओपन और यहीं से रेफ्रिजरेटर को क्लोज भी कर सकते हो। सामने की तरफ लिखा हुआ है वोल्टास बेको। ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर है दो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में, जिसमें पहली कंपनी का नाम है वोल्टास और दूसरी कंपनी का नाम है बेको। ऊपर की तरफ लिखा हुआ है अ टाटा प्रोडक्ट। ये टाटा का प्रोडक्ट है तो आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। इसमें क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी और इसमें सर्विस का ज़रा भी इशू नहीं होगा। ये 2 स्टार रेटिंग वाला मॉडल है और इसका सालाना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है तकरीबन 205 यूनिट के आसपास का। अगर आप इसे महीनों में डिवाइड करते हो तो 1 महीने का कंजप्शन होता है तकरीबन 17 यूनिट के आसपास का, और अगर आप दिन में डिवाइड करते हो तो 1 दिन का कंजम्पशन होता है तकरीबन आधे यूनिट के आसपास का। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डिपेंड करता है आपके यूज़ के ऊपर। इस रेफ्रिजरेटर का ग्रॉस कैपेसिटी है 195 लीटर और इसका नेट कैपेसिटी है 182 लीटर का। यह रेफ्रिजरेटर इंडिया में ही बन रहा है, गुजरात के सानंद लोकेशन में। तो कंपनी ये प्राउडली कह पाती है कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आती है, जो इंडस्ट्री में किसी भी दूसरे ब्रांड के रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको नहीं मिलती है। इसके अलावा आपको 10 साल की वारंटी आती है कंप्रेसर की। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको डोर लॉक का ऑप्शन भी दिया हुआ है और ये रेफ्रिजरेटर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ में आता है। अगर आपके घर के अंदर 130 से लेकर 300 वोल्ट के बीच का फ्लक्चुएशन होता है तो भी आपको अलग से स्टेबलाइजर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस रेफ्रिजरेटर का फ्रंट साइड का रैट वाला लेग एडजस्टेबल होता है, आप अपने फ्लोरिंग के हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हो। ये रेफ्रिजरेटर लेदर कोटिंग के साथ में आता है और फ्लावर पैटर्न के साथ में इसका लुक्स और भी उभर के आता है। राइट साइड में एक स्टिकर लगा हुआ है जिसमें कंपनी का कस्टमर केयर नंबर और ईमेल आईडी दी गई है, और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर आपका फ्रिज साइड से गर्म होता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी फ्रिज साइड से गर्म हो सकता है। अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा सा बारकोड स्टिकर लगा हुआ है। अगर हम इस रेफ्रिजरेटर के बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में आपको एक बड़ा सा एक्सटर्नल कंडेंसर कॉइल लगा हुआ है। कुछ ब्रांड्स के अंदर आपको ये कंडेंसर कॉइल पैक भी मिलता है। अगर हम कंडेंसर कॉइल के रोल की बात करें तो कंडेंसर का ये काम होता है कि वो गरम गरम गैस को ठंडा करने का काम करता है। अगर आपके रेफ्रिजरेटर का कंडेंसर कॉइल पैक होगा तो उस फ्रिज के अंदर आपको हीटिंग का इशू आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके फ्रिज का कंडेंसर कॉइल ओपन होगा तो हाई एम्बिएंट टेम्परेचर में भी आपका रेफ्रिजरेटर अच्छी कूलिंग करता रहेगा। आपका रेफ्रिजरेटर डिजायर टेम्परेचर को भी बहुत ही जल्दी अचीव करके दे देगा। उसके अंदर हीट ट्रांसफर काफ़ी बेहतर होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कभी कंडेंसर के अंदर ऑयल जमा हो जाता है जिसकी वजह से कूलिंग नहीं हो पाती है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी के बंदे आते हैं और कॉइल को गर्म करके अंदर के ऑयल को रिमूव करके आपको दे देते हैं, जिसकी वजह से आपको कंडेंसर रिप्लेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कंडेंसर कॉइल के नीचे की तरफ प्लास्टिक का बड़ा सा ट्रे दिया हुआ है जहां पर डिफ्रॉस्ट किया हुआ पानी जमा हो जाता है। उसके नीचे कंप्रेसर दिया हुआ है और उस कंप्रेसर के अंदर R600 नंबर की इको फ्रेंडली गैस दी गई है। कंपनी ने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम किया है, जैसे कि जो नीचे की प्लेट है वो स्टील की है और वो फुल साइज़ की है। बहुत सारे ब्रांड्स के अंदर ये प्लेट आपको प्लास्टिक की मिलती है। इस छोटी सी चीज़ की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कैसे में डैमेज होने का प्रॉब्लम काफ़ी कम आता है रेफ्रिजरेटर के अंदर। अगर हम इस रेफ्रिजरेटर के इनसाइड व्यू की बात करें तो यहाँ पर इसका बड़ा सा फ्रीजर कंपार्टमेंट दिया हुआ है। इसके अंदर आप चाहो तो फ्रोजन फूड्स को स्टोर करके रख सकते हो, आइसक्रीम्स को या आइस क्यूब्स को स्टोर करके रख सकते हो। राइट साइड पे एक बड़ा सा नॉब दिया हुआ है, आप यहीं से रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो। इस नॉब के ऊपर आपको 1 to 7 की सेटिंग दी गई है, आप सीजन के हिसाब से इसे सेट कर सकते हो। 1 का मतलब होता है नॉर्मल कूलिंग और 7 का मतलब होता है सबसे ज़्यादा कूलिंग।
गर्मी के मौसम में आप इसे 6 से 7 के ऊपर सेट कर सकते हो, बारिश के मौसम में आप इसे 3 से 5 के ऊपर सेट कर सकते हो और सर्दियों के मौसम में आप चाहो तो इसे बिलो 2 पे भी रख सकते हो। इसके अलावा एक वार्निंग भी दी गई है कि कभी भी आपको शार्प ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना है बर्फ़ को हटाने के लिए, जैसे कि छुरी या स्क्रू ड्राइवर। डिफ्रॉस्ट करने के लिए सामने की तरफ एक बड़ा सा नॉब दिया हुआ है। आप हर 2 से 3 दिन में इस नॉब को प्रेस करके अपने रेफ्रिजरेटर को डिफ्रॉस्ट कर सकते हो। अगर आप इस रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र कंपार्टमेंट को ओपन करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में एक रेड कलर का इंडिकेशन दिया हुआ है। जैसे ही फ्रीज़र कंपार्टमेंट में आइस का लेवल इस लाल निशान से ऊपर चला जाता है तो उस समय पे आपको अपने रेफ्रिजरेटर को डिफ्रॉस्ट करना होता है ताकि आपके स्टोरेज में कमी ना हो। इसी फ्रीज़र कंपार्टमेंट के अंदर आपको एक बड़ी सी आइस ट्रे भी दी गई है। आप इसके अंदर आइस क्यूब्स को जमा करके यूज़ कर सकते हो। कंपनी ने इस फ्रीज़र सेक्शन को नाम दिया है फ्रीज़र बॉक्स। राइट हैंड साइड पे इसका एलईडी लाइटिंग भी दिया गया है, यानी कि यही से पूरे के पूरे रेफ कंपार्टमेंट में आपको रोशनी मिलती है। फ्रीज़र सेक्शन के नीचे की तरफ दिया हुआ है बड़ा सा चिल्लर ट्रे। ये चिल्लर ट्रे एक्रेलिक का बना हुआ है और आप चाहो तो इसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स को रख सकते हो। अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स को नहीं रखना है तो आप इस चिल्लर ट्रे के अंदर 1 लीटर की 4 पानी की बॉटल्स को भी स्टोर करके रख सकते हो। कंपनी ने इस चिल्लर ट्रे को डायमंड कट डिज़ाइन दिया हुआ है। जब भी आप रेफ्रिजरेटर को डिफ्रॉस्ट करते हो तो फ्रीज़र कंपार्टमेंट का पूरा पानी इस चिल्लर ट्रे में जाकर जमा हो जाता है और इसी के पीछे वाटर एग्जिट होने का ऑप्शन दिया हुआ है। इस एग्जिट पोर्शन से पानी सीधे पीछे की तरफ कंप्रेसर के ऊपर चला जाता है बकेट के अंदर। चिल्लर ट्रे का क्वालिटी और साइज़ काफ़ी बढ़िया है। बहुत सारे ब्रांड्स के अंदर चिल्लर ट्रे की हाइट बहुत ही कम होती है, उसके अंदर आप ज़्यादा चीज़ें स्टोर नहीं कर पाते हो। चिल्लर ट्रे के नीचे की तरफ दिया हुआ है बड़ा सा टफन ग्लास। ये टफन ग्लास के ऊपर आप चाहो तो अप टू 140 kg तक का वेट को भी रख सकते हो। ये टफन ग्लास एडजस्टेबल भी होता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो। इसी टफन ग्लास के पीछे की तरफ स्मार्ट एयर वेंट्स दिए गए हैं। टफन ग्लास के पीछे एयर वेंट्स दिए गए हैं ताकि हर एक कंपार्टमेंट में प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होता रह सके। इस टफन ग्लास के अंदर चारों तरफ से प्लास्टिक का कोटिंग दिया हुआ है ताकि अगर आप इसके ऊपर कुछ चीज़ गिरा देते हो तो वो नीचे कंपार्टमेंट में ना पास हो सके। इसके नीचे की तरफ आपको दूसरा टफन ग्लास दिया हुआ है। इसके ऊपर भी आप चाहो तो अप टू 140 kg तक का वेट को रख सकते हो। ये भी एडजस्टेबल होता है और इसके पीछे भी आपको एयर वेंट्स बना के दिए गए हैं। टफन ग्लास के नीचे की तरफ एक बड़ा सा स्टिकर दिया हुआ है जिसमें इस रेफ्रिजरेटर की टेक्निकल डिटेल दी गई है। इस स्टिकर में लिखा हुआ है इसका मॉडल नंबर, ग्रॉस वर्सेस नेट कैपेसिटी, पावर सप्लाई, इनपुट पावर, करंट और रेफ्रिजरेंट का टाइप। सबसे नीचे की तरफ दिया हुआ इस रेफ्रिजरेटर का वेजिटेबल बॉक्स, जिसे कंपनी ने नाम दिया है फ्रेश बॉक्स। ये वेजिटेबल बॉक्स 16.5 लीटर की कैपेसिटी का है। इस रेंज के बहुत सारे जो दूसरे ब्रांड्स के मॉडल्स आते हैं उनके अंदर तकरीबन 12.5 लीटर या मैक्सिमम 14 लीटर की कैपेसिटी वाला वेजिटेबल बॉक्स होता है। यानी कि वोल्टास बेको के रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखने के लिए स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इसी वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर दिया हुआ है ह्यूमिडिटी कंट्रोलर। अगर आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल कम है तो आप इसे हाई पे रख सकते हो, और अगर आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल ज़्यादा है तो आप इसे लो पे रख सकते हो। ये छोटी सी सेटिंग की वजह से आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की लाइफ ज़्यादा समय तक की एक्सटेंड हो जाती है। इस वेजिटेबल बॉक्स का जो टॉप है, यानी कि जो ऊपर का कवर है, वो भी टफन ग्लास वाला है। बहुत सारे दूसरे ब्रांड के अंदर वेजिटेबल बॉक्स को जो कवर होता है वो एक्रेलिक का आता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप चाहो तो वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर भी हैवी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हो। अगर हम इस रेफ्रिजरेटर के डोर की बात करें तो इस डोर के ऊपर आपको दिया हुआ है एंटी बैक्टीरियल गास्केट। ये गास्केट आप रिमूव करके वॉश करके फिर से यूज़ भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है बड़ा सा डोर रैक। ये डोर रैक भी कंपनी ने डायमंड कट डिज़ाइन में डिज़ाइन किया है। इस डोर रैक के अंदर आपको एग ट्रे भी दी गई है, आप चाहो तो एक साथ 6 एग को रख सकते हो। नीचे की तरफ आपको 2 डोर रैक दिए गए हैं छोटे छोटे, जिसमें लिखा हुआ है फ्लेक्स लिफ्ट। ये दोनों डोर रैक जिसमें फ्लेक्स लिफ्ट लिखा हुआ है वो एडजस्टेबल होते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको नीचे की तरफ पानी की बड़ी बॉटल को स्टोर करके रखना है तो आप इसे एडजस्ट करके ऊपर रख सकते हो। ये फ्लेक्स लिफ्ट के नीचे की तरफ आपको दिया हुआ है सबसे बड़ा डोर रैक। ये डोर रैक के ऊपर अगर आप चाहो तो 2 लीटर की 4 पानी की बॉटल्स को स्टोर करके रख सकते हो। सबसे नीचे की तरफ एक और एक रैक दिया हुआ है, आप चाहो तो उसके अंदर पानी या कोई भी छोटी मोटी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन है वोल्टास बेको के रिसेंटली लॉन्च हुए सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।